हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 60, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, रावण की माता का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, रावण की माता का नाम इनमें से क्या था? ऑप्शन है कैकई, कुंती, मंदोदरी, कैकसी। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रावण की माता का नाम कैकसी था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? प्यारे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जो कौन सा भारतीय शहर? तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है कहाँ के? तो दोस्तों, नौ पहाड़ीय स्थल है दोस्तों, 9 पहाड़ीय स्थल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों, बंगाल की जो खाड़ी है भारत की सबसे गहरी खाड़ी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ नहीं है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, जबकि पटना, प्रयागराज और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ नहीं है। तो कौन सा स्थित है नहीं है दोस्तों? तो लखनऊ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का मतलब दोस्तों, प्लांट में मिलने वाले कोशिका का बाहरी जो आवरण यानी लेयर क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्यारे दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? प्यारे दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, तुतीकोरिन जो है कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान, पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। और भारत की बात की जाए तो भारत में गोबी है। तो ऑप्शन सी सहारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? प्यारे दोस्तों, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और सीडी जो है यह स्टोरेज माध्यम होते हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्यारे दोस्तों, ब्लैक होल खोज की सिद्धांत हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो दोस्तों, गोवा ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ 2 जिले हैं। तो ऑप्शन बी गोवा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो दोस्तों, लोहा का जो शुद्धतम रूप जो होता है वह पीटवा लोहा होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्यारे दोस्तों, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी 2023 सही जवाब हो जाएगा।
हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, माथेरान जो हिल स्टेशन है किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में जो राज्य है चीनी का कटोरा कहे जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों, मानव अमाशय में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरीन यानी कि HCl। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों, पादप कोशिका जो प्लांट सेल होते हैं और पशु कोशिका यानी एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है किसकी उपस्थिति में? तो दोस्तों, कोशिका भित्ति जो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला और नाभिकीय, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होता है प्लांट में होता है दोस्तों सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में होता है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों, कैसी होती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी 8 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, समभूकंप रेखा आइसोसेमी दिया है सेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है कैसा? तो दोस्तों, इनका जो लाइन होता है समभूकंप रेखा का जो दिया है आकार प्रायः कैसे होता है? तो अनियमित होता है। ऑप्शन बी अनियमित बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर दीजिए आप। आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिए। गाय के, ऊँट के, भेड़ के या भैंस के किसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? अगला सवाल, भारत में किस खदान में सोने का भंडार पाया जाता है? तो भारत के कोलार जो खदान है उसमें सोने के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कोलार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 60 रहेंगे दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फल कटहल माना जाता है। ऑप्शन बी कटहल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? प्यारे दोस्तों, भारतीय रुपया का चिन्ह 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? दोस्तों, एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। उस नृत्य का नाम है सुआ। ऑप्शन ए सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों, जहां तक सबसे बात की जाए गहरा महासागर का, तो सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्यारे दोस्तों, श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पीदुरुथाला गाला। नाम है इसका पीदुरुथाला गाला, जो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? प्यारे दोस्तों,
जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों, कोसी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा कौशिकी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? यानी कह सकते हैं कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में? मंगल पांडे के नेतृत्व में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो दोस्तों, बाइबल रॉक जो किस पर्वत का नाम रखा गया है? तो इसका बटाले गला पर्वत जो है उसका नाम बाइबल रॉक रखा गया है। ऑप्शन ए बटाले गला सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1857 में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो किसे, कौन व्यक्ति था ऐसा? तो दोस्तों, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को मित्र के धोखा देने की वजह से अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन डी तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों, चित्तौड़ जो एक क्षेत्र था जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन बी चित्तौड़ सही जवाब हो जाएगा। झांसी में लक्ष्मीबाई, जगदीश में बाबू बिरकुआ सिंह, लखनऊ में नाना साहब वगैरह ने आंदोलन किए थे 1857 में। अगला सवाल, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भूतेश्वर की भूमि जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? तो प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक आयु 18 साल रखी गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 साल सही जवाब। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। सिंधु नदी, यमुना नदी, ताप्ती और गंगा नदी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पुरानी नदी भारत की सिंधु नदी ही है। ऑप्शन ए सिंधु नदी सही जवाब हो जाएगा। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, टैगा वन पाए जाते हैं रूस देश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रूस। अगला सवाल, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार थे। किसने रचना की? पुस्तक जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है यहाँ पर, के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो प्यारे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है तो कृष्णा नदी है वो। ऑप्शन डी कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, रैपिड क्वेश्चन का आंसर होता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, आपको कुछ ही मिनटों में 60, 70, 80 प्रश्न का जवाब मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्यारे दोस्तों,
प्लास्टिक के नोट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर सही जवाब हो जाएगा। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है, कौन पूछ रहा है? तो दोस्तों गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह जो ये थे आजाद हिंद फौज के समर्थक थे। आरसी दत्त बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आगे प्रश्न रहेगा, टिबिया अस्थि होती है किस में होती है? ऑप्शन है आपका कपाल में, कपाल मतलब सिर, हड्डी, भुजा, पैर, जांघ। तो दोस्तों टिबिया जो अस्थि होती है, टिबिया फ्यूबुला, तो ये हड्डी जो होती है पैर में, और हाथ में रेडियो अल्ना होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पैर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम सभी होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो दोस्तों फाइबर, प्रोटीन और वसा का प्रचुर मात्रा होना चाहिए, खनिज का बहुत थोड़ा होना चाहिए, जिसमें छोटी मात्रा कह रहा है, तो ऑप्शन सी खनिज थोड़ी ही मात्रा चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रासिका एक नली है जो कि कहलाती है। तो ग्रासिका यानी कि गले का जो नली है, तो क्या कहलाती है? तो वो आहार नाल भी कहलाती है दोस्तों। यानी कि ग्रासिका एक नली है जो कि आहार नाल भी कहलाती है, यहाँ फिल करेंगे। ऑप्शन ए आहार नाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक जेट इंजन में वायु ईंधन अनुपात का क्रम है। तो दोस्तों एक जेट इंजन में वायु ईंधन का अनुपात जो का क्रम जो होता है इस प्रकार है 15:1, यानी 15:1 के अनुपात में उसका क्रम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है ठोस स्नेहक है जो अत्यधिक रूप में लाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का रूप है दोस्तों, और इसका हार्ड रूप है हीरा, और लो है पेंसिल की जो नीब होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरीन जो होता है यह पेट के जीवाणुओं का नाश कर देता है। ऑप्शन बी HCl बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह कोलकाता में किया गया था, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, दोस्तों मॉनिटर का रिजोल्यूशन यानी जूम जितना करेंगे उतना क्या होगा, उसके पिक्सल क्या होंगे दोस्तों, यानी कि उसका जो पिक्सल होगा पास हो जाएंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उसके पास हो जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कर्सर कहते हैं, कर्सर जिसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं स्क्रीन पर तो यहाँ ब्लिंक करता है, इसे ही हम लोग कर्सर कहते हैं। ये ब्लिंक करता है, जैसे हम लोग लिखते हैं A B तो फिर ये यहाँ ब्लिंक करेगा यहाँ पर। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाता है, तो इसको कर्सर बोलते हैं कंप्यूटर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। टेस्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है?
दोस्तों मैं हिंट दे रहा हूँ, ये पिछले वीडियो का पहला ही प्रश्न होगा शायद, तो आप वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो को देखा होगा तो आप ऑप्शन में डाल सकते हैं प्लेटिनम, हीरा, मैग्नीशियम, ग्राफीन में कौन सा सबसे मजबूत पदार्थ है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालिए। नहीं पता है तो फिर आप पीछे वाली वीडियो में विजिट करके आंसर कर सकते हैं। आपके हिंट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अगर आपको आता है तो दोस्तों। और आपने स्कोर कितना किया है, यानी कि टोटल 60 में से कितना प्रश्न आपको आते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।